प्रेज द लॉर्ड सभी को। प्रेज द लॉर्ड। बाबा रे, उनको बोलना ही पड़ेगा। बिहान बिहान बासी भात खाए के तो नहीं आना तो हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोलिए प्रेज द लॉर्ड। बोलो यीशु मसीह की जय। हालेलुया। तो इस समय हम लोग वचन में आगे बढ़ने वाले हैं और सबके पास अपना बाइबल जरूर से होना चाहिए। कितने लोगों के पास अपना बाइबल है? हालेलुया। अपना बाइबल जरूर से रखिएगा। तो ब्रदर नेक्स्ट टाइम से हम लोग जब पोस्टर लिखेंगे वहां लिखिएगा ब्रिंग योर बाइबल। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आजकल टेक्नोलॉजी भी है, कम से कम डिजिटल भी रखिए, लेकिन कोशिश करिए हार्ड कॉपी। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। फोन में बच्चों को लिखना आई लव यू और पास में रह के बोलना आई लव यू में क्या है? फर्क है कि नहीं है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम लोग वचनों को देखेंगे और ये पिछले बार का ही एक वचन है जो मैंने एक बार शेयर किया था और मैं आशा करता हूँ कि ये इस बार आप लोगों के जीवन में वो आशीष को लाएगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो ज़रूर से हम लोग इस बार उस वचन को हम लोग देखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग एकदम तैयार हैं। सभी को तैयार हैं? प्रेज द लॉर्ड। और लास्ट टाइम एक वचन मैंने शेयर किया था और वो वचन था कि कैसे हम वचन से अपने आप को क्या करते हैं? हर दिन धोते हैं। क्या करते हैं? धोते हैं। शुद्ध करना, हाँ सही है, लेकिन हर दिन क्या, और थोड़ा लोकलाइज करेंगे जो समझने में आसानी हो। क्या करते हैं हम? हर दिन वचन से अपने आप को धोते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और क्यों धोते हैं? यीशु मसीह क्या बोला? मैं दाख लेता हूं, तुम क्या हो? डालियां। तो अगर डाली खुद से अपना ख्याल रख सकती है क्या? नहीं रख सकती है। इसीलिए उसे क्या चाहिए? पानी चाहिए। क्या चाहिए? वो धुलता है। क्या होता है? धुलता है, साफ होता है। क्या होता है? साफ होता है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और जिसकी वजह से उसमें क्या नहीं लगता है? काई नहीं लगता है, कीड़ा नहीं लगेगा, है ना। आप जतन करेंगे, जितना ज्यादा जतन करेंगे, जितना पानी के नजदीक रहेंगे, उतना क्या होगा? और भी नई नई डाली अंकुरित। अभी जब हम लोग घर में, अभी थोड़ा सा गर्मी दिन थोड़ा सा पहुंच गया लगभग, समझ लीजिए, तो निरंतर क्या करना है? पानी। अब देखिएगा, जैसे आप निरंतर पानी देने लगेंगे, पेड़ों में नए पत्ते आने शुरू हो जाए। भजन संहिता 1 अध्याय निकालिए जरा। भजन संहिता 1 अध्याय और उसका 2 पद से पढ़िए। परंतु यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान है। वह कैसे है? उस वृक्ष यानी ट्री, पेड़, है ना, उसके समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। कहाँ लगाया गया है? सभी को कहाँ लगाया गया है? प्रेज द लॉर्ड। आगे। और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वह पुरुष करे वह सफल होता है। प्रेज द लॉर्ड। ना ही उसके पत्ते मुरझाते हैं और वो क्या करता है? समय पे फलता भी है। पानी से धोना और पानी के नजदीक रहना किसको दर्शा रहा है? परमेश्वर के वचन को। क्या को? परमेश्वर के वचन को। बगल वाले को हाथ मिला के बोलिए ध्यान से सुनिएगा। चला भेंट करा। अरे दूसरे के पता चलिए अगल बगल के मैं पाता हूँ ना खे। हालेलुया। हाथ मिलाइए। अरे एक ही तरफ मत करिए, सब तरफ करिए। बोले ध्यान से सुनिएगा, नहीं सोइएगा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ठीक है, तो आज ये वचन उसी में हम लोग और थोड़ा कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। नाम भले हम लोग अलग रखेंगे, कहने का मतलब है पानी के नजदीक रहिए। संदेश का नाम क्या है? पानी के नजदीक रहिए। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो हम लोग जल्दी से निकालेंगे एक वचन, हम लोग देखेंगे, निकालेंगे भजन संहिता 92 उसका 12 पद। भजन संहिता साम्स 92 वर्स 12। पढ़िए ब्रदर। धर्मी लोग खजूर के समान फूले फलेंगे। हाँ, थोड़ा धीरे पढ़ेंगे तो वापस पढ़िए और सभी कोई अपनी बाइबल में जरूर से देखें, ध्यान से सुनिएगा। क्या है? धर्मी लोग खजूर के समान फूले और फलेंगे और लबानोन के
देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। क्या लिखा है? धर्मी लोग खजूर के समान किसके समान? खजूर के समान फूले फलेंगे। फूले फलेंगे। फलेंगे और लबनोन की लबानोन के समान देवदार देवदार के समान देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। बढ़ते रहेंगे। आगे वे यहोवा के भजन में भवन में हाँ हाँ रोपे जाकर हाँ यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के हाँ हाँ आंगनों में हाँ फूले फलेंगे। हमारे परमेश्वर के आंगन में क्या करेंगे? फूले फलेंगे। आगे पढ़ते रहिए। वे पुराने होने पर हाँ भी फलते रहेंगे। हाँ क्या लिखा? वो पुराने होने पर भी क्या करते रहेंगे? फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वापस उस वचन को पढ़िए जरा, 14 को। वे पुराने होने पर वे भी पुराने होने पर भी फलते रहेंगे फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते लहलाते रहेंगे। दैट मीन्स यू विल ऑलवेज बी इन यूथ। यू विल ऑलवेज बी इन। बगल वाले को बोलिए, खुशखबरी दीजिए, आप जवान रहेंगे। अरे हाथ मिलाकर बोलिए, बोलिए आप जवान रहेंगे अगर आप वचन पढ़ेंगे। हाँ, अगर आप क्या पढ़ेंगे? तो जवान रहेंगे। तो कोई टैबलेट तो कोई एक्सरसाइज तो नहीं बोलेगा, ऐसा बात नहीं है। अगर आप वचन में रहेंगे, वचन को पढ़ेंगे, तो क्या लिखा हुआ है? कैसे रहेंगे? 14 पर लहलाते पुराने होने पर भी क्या रहेंगे? फलते फलते रहेंगे। हालेलुया। पेड़ के समान हम लोग कैसे रहेंगे? पेड़ के समान। पेड़ बढ़ता ही रहता है, फल देता ही रहता है। पानी के जो नजदीक रहेगा हमेशा लहलहाता ही, मुरझाता है कभी? कितने लोगों को पूरा एकदम उम्र होने पर एकदम लहलाते रहना है? प्रेज़ द लॉर्ड। ये किसी को नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। लहलाते रहना है कि नहीं? है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलते जितना उम्र होता है लोग भूलते जाते हैं। हम जितना उम्र होते जाएंगे हमारा मेमोरी और भी क्या होता जाएगा? प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग और भी यंग दिखेंगे। क्या दिखेंगे? यंग। कब दिखेंगे? जब हम परमेश्वर के वचन के साथ में रहेंगे, उसको पढ़ेंगे, हर दिन क्या करेंगे? और मैंने क्या, जितना आप पढ़ेंगे आप अपने आप को क्या करेंगे? उससे धोते जाएंगे। याद रखिएगा, आप डाली हैं। आप क्या हैं? डाली। आप दाखलता नहीं है। और डाली को जतन करना जरूरी है। जतन कैसे करेंगे? हर दिन परमेश्वर के वचन से धोने से। क्या करने से? हर दिन परमेश्वर के वचन से धोने से। जितना टेक केयर करेंगे आप उतना अंकुरित होते जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और एक निकालेंगे यशाया 65 उसका 22। यशाया 65 22। ऐसा नहीं होगा हाँ हाँ कि वे बनाए और दूसरा बसे, हाँ हाँ या वे लगाए और दूसरा खाए, हाँ हाँ क्योंकि मेरी प्रजा की आयु वृक्षों की सी होगी। मेरी प्रजा की आयु कैसे रहेगी? वृक्षों की कैसे होगी? वृक्षों जैसे। हालेलुया। आगे। और मेरे चुने हुए अपने कामों का पूरा लाभ उठाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर के लोग अपने कामों का लाभ उठाएंगे। बोलिए मैं अपने कामों का लाभ उठाऊंगा। मैं अपने कामों का लाभ बोलिए मेरे दाग की बारी के फल मेरे दाग के बारे के फल कच्चे नहीं गिरेंगे। इसका मतलब क्या है? इनकम्प्लीट प्रोजेक्ट्स, कोई भी काम आप करेंगे वो पूरा होगा। क्या होगा? पूरा। अधूरा नहीं होगा। प्रेज द लॉर्ड। कंप्लीट हो गया वचन। प्रेज द लॉर्ड। आप कैसे रहेंगे? पेड़ के साथ। कैसे होंगे? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और पेड़ सिर्फ अपना जीता है ना, छाई भी देता है, है ना? तो पेड़ जैसा लाइफ। आप लोग बोलेंगे कैसा पेड़? हम वैसा वाला पेड़ में छाइयो नहीं देंगे। क्या नहीं देंगे? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है क्या? पेड़ में चिड़िया बैठेगा? नहीं मत बैठे। तो नीचे को जाएगा तो एकदम जड़ से हट भागे। ऐसा करेंगे? हालेलुया। परमेश्वर के लोग, वो कैपेसिटी परमेश्वर आपके अंदर बनाता है कि यू कैन टेक केयर। आप और लोगों का भी क्या करते हैं? टेक केयर करते हैं और उनको भी फल देने वाला वृक्ष बना देते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। तो आज एक वचन हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से परमेश्वर हम लोग को सहायता करता है
वचन के द्वारा, और हम लोग को धोता कैसे, उसके ऊपर एक वचन है, तो उसी में हम लोग रिलेट करके आगे पढ़ेंगे, निकालेंगे। यूहन्ना आज उपरोक्ति कोठरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यूहन्ना 13 अध्याय 13 अध्याय उसका 1 पद से हम लोग पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले हाँ, जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची है हाँ, कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, हाँ, तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया। अंत कैसा रखता रहा? प्रेम वैसा ही प्रेम रखता रहा। और आप और हम सब जानते हैं, प्रेरितों का काम 1 और 11 को निकाल, ये हमारा बेस वचन है आज 13, जॉन 13 क्या है हमारा बेस वचन है, ठीक है। तो जब यीशु मसीह गया तो कैसे गया और क्या हो उसको हम एक बार पढ़ेंगे। प्रेरितों का काम 1 अध्याय 11 पद। और उसने कहा, हे गलीली पुरुष, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? उसका मतलब क्या हुआ? यीशु मसीह अब क्या कहाँ उठाए गए? स्वर्ग, यानी आकाश में उठा लिए गए। तो वहां से क्या आया? 2 स्वर्गदूत आया। क्या आया? और चेलों को देखकर क्या बोला? वापस पढ़िए, क्या बोला? और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, हाँ। जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, हाँ। उसी रीति से वह फिर आएगा। जिस रीति से जैसे वो जाते देखा है। यीशु मसीह पूरा बॉडी में होकर गया ना, सिर्फ उसका आत्मा चला गया। इसका मतलब जैसे गया वो फुल बॉडी आएगा, वैसे वो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह का डेड बॉडी पृथ्वी पर नहीं है। हालेलुया, इसको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे वो गया फुल बॉडी, ही विल कम। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कहने का मतलब है जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, वो परमेश्वर को हम लोगों को दिखाया कि परमेश्वर कैसा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो मरा और मर के जब वो जी उठा और पिता के पास गया, तो वहां हम लोगों को रिप्रेजेंट किया स्वर्ग। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी वही करता है, आज वो पिता के पास वहीं पर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दाहिने हाथ जाके बैठे। हालेलुया। और आपके लिए हमारे लिए क्या कर रहा है? प्रे। नाउ ही इज रिप्रेजेंटिंग अस। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेइंग ऑन बिहाफ अस। हमारे लिए वो क्या कर रहा है? निरंतर प्रार्थना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहाँ पर ये उपरोक्ति कोठरी की बात हो रही है। यहाँ जो यूहन्ना 13 अध्याय में है, ये उपरोक्ति कोठरी के बारे में बात, इसको बोलते हैं, इंग्लिश में लोग बोलते हैं अपर रूम। क्या बोलते हैं? अपर रूम। तो उसका एक झलक है लुक्का 22 10 से 13 पढ़िए। लुक्का 22 10 से 13। ल्यूक चैप्टर 22 वर्स 10 to 13 पढ़िए। उसने उनसे कहा, हाँ, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा। हाँ, जिस घर में वह जाए, हाँ। तुम उसके पीछे चले जाना, हाँ, और उस घर के स्वामी से कहना, गुरु तुझसे कहता है कि वह पहुनशाला कहाँ है, जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। हाँ जी, फसह का पर्व आने वाला है, उसके लिए जगह चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे, वह तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी दिखा देगा, हाँ, वहीं तैयारी करना। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या करना? सजी सजाई अटारी मतलब ऊपर, अपर रूम। अटारी मतलब अपर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो यहाँ पर एक चीज बहुत यूनिक देखने वाली चीज है। ये लोग चिंता कर रहे हैं कि फसह का पर्व मनाए तो मनाए कैसे, लेकिन यीशु मसीह कैसे बोल रहा है कि उसने उनसे कहा, देखो, नगर में प्रवेश करते ही एक मनुष्य जल का, क्या लिखा है? जल का। आपको समझना होगा कि उस समय लेडीज यूज्ड टू, वो जार किसका काम है? लेडीज लोगों का काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। किसका काम है? जेंट्स लोगों का काम क्या था? खेती बाड़ी। क्या काम था? बाकी सारा काम देखना। अब देखिए, परमेश्वर का यूनिक काम रहता है। हालेलुया।
जाके एक मछली पकड़ लेना, मछली का जो पहला मछली उसका मुंह के अंदर क्या रहेगा, सिक्का, उससे क्या कर देना, तेरा और मेरा टैक्स को। प्रेज़ द लॉर्ड। तो एक लेडीज अगर घड़ा को उठाए तो समझ में आता है, लेकिन यीशु मसीह क्या बोला, कौन सा, एक मनुष्य को, क्या लिखा हुआ है, जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा, जिस घर में वह जाए, जिस घर में वो जाए तुम उसके पीछे चले आना, चले जाना और उस घर के स्वामी से कहना, क्या कहना, गुरु यानी यीशु मसीह तुझसे क्या कह रहा है, उससे कहता है कि वह पाहुनशाला कहाँ है जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं। और उसने क्या दिखाया, वो तुम्हें एक सजी सजाई बड़ी अटारी, सजी सजाई बड़ी अटारी, बड़ी अटारी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो अटारी है क्या, वो अपर रूम है क्या, आपको मैं बताऊं अपर रूम क्या है, इधर देखिए सभी को, वो अपर रूम क्या है मालूम है, ये है। प्रेज द लॉर्ड, ये परमेश्वर का सपना है। प्रेज द लॉर्ड, ये कलीसिया, वो अपर रूम, वो लोकल चर्च, उसका सपना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, उसी को वो दिखाया। अब हम लोग कहाँ जाएंगे, यूहन्ना 13 अध्याय में, ठीक है। अब हमारी यात्रा यहाँ से शुरू होती है और मैं विश्वास करता हूँ आज प्रभु का आत्मा आपको छुएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि जगत में था, वापस पढ़ेंगे, अभी हम लोग पढ़ेंगे 13, फिर से पढ़ेंगे एक पद से पढ़ेंगे। फसह के पर्व से पहले हाँ। जब यीशु ने जान लिया कि मेरी वह घड़ी आ पहुंची हाँ है कि जगत छोड़कर पिता के पास जाऊं, हाँ हाँ तो अपने लोगों से जो जगत में थे जैसा प्रेम वह रखता था, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। अंत तक वैसा ही प्रेम, इसको अंडरलाइन करिएगा, अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड, इतना तक कि उसको पता था कि मेरे को पकड़वाने वाला भी, इधर इधर सबको देखिए, उसको ध्यान दीजिए, इतना तक उसको पता था कि मेरे को पकड़वाने वाला भी वहीं पर, बट स्टिल ही लव्ड। हालेलुया, आप समझ सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, द लव ऑफ गॉड, यीशु मसीह का प्यार, हालेलुया, अपनी कलीसिया के लिए वैसा ही होता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हम ऐसा बोलेंगे, जाओ पहले पाप क्षमा कर लो फिर अंदर आना, ऐसा बोर्ड लगा सकते हैं नहीं, है ना। स्वर में बोला, प्रभु बोला, अच्छा ठीक है बेटा, तेरा हिसाब किताब हम लग सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, लोकल चर्च इज गॉड्स ड्रीम, इट वाज जीसस ड्रीम, और इस चीज को परमेश्वर ने पौलुस को दिखाया। निकालेंगे इसको, ये हमारा बेस वचन याद रखिएगा, वापस हम घूम फिर के इसी पे आने वाले हैं, ठीक है। निकालेंगे इफिसियो 3 अध्याय, इफिसियो 3 अध्याय, उसका यीशु मसीह के हाथ में सारी सामर्थ और सब ताकत उसके हाथ में आ गई है, और वो कहां से आया था, पिता की ओर से, और जाबी कहां रहा है, पिता के पास। प्रेज़ द लॉर्ड, और इतना सब उसके पास होने के बावजूद भी उसने क्या किया, उनके पैर धोए। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। कैसे, एक दास के समान, यानी he had humbled himself, दीन किया, क्या किया, दीन किया। प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। और वो दीन कब किया, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या बोला, घमंडी लोग इनसिक्योर रहते हैं, क्या रहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या रहते हैं, अंदर ही अंदर क्या रहेंगे, असुरक्षित, खोने का डर रहता है, क्या रहता है, थोड़ा सा हंस देंगे तो मेरा इज्जत नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु मसीह जानता था, ध्यान दीजिएगा, जो जानता है वो मसीह में क्या है, वो कभी भी घमंडी नहीं हो सकता। वापस बोल रहा हूं, जो जानता है वो मसीह में क्या है, वो क्या है। हालेलुया, एक्चुअल में आप क्या हैं, आपको अगर पता है, आप कभी घमंडी। जब मैं मुंबई में था तो इंडिया का एक सबमरीन लॉन्च हुआ था, उसका इंजीनियर जो था, उस रूममेट में हम लोग थे, ऐसे ही फ्लैट था और हम लोग वहीं रहते थे, पास्टर्स थे और एक पास्टर थे, साथ में रहते थे। मैं उनको देख रहा हूँ, भाई वो हाफ पैंट मारा है, साइंटिस्ट है। वो बोला, सर आप कहाँ से, अभी तो आ रहा हूँ मैं, पोर्ट से आ रहा हूँ। बोला हाफ पैंट में, अरे ब्रदर हाफ पैंट पहने भी तो साइंटिस्ट, फुल पैंट पहने भी तो साइंटिस्ट। मेरे को बोला 15 दिन में करने का, मैं एक हफ्ता में इंस्टॉल करके सबमरीन को आ गया, ताकि आप लोगों से फेलोशिप कर सकूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हम्बलनेस,
दीनता क्या है? दीनता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जब आपको पता है कि आप क्या हैं, आपके अंदर वो घमंड नहीं रहेगा। और जब आपको पता है आप इनसिक्योर हैं, आप हमेशा वो लोगों से चाहते होंगे, हमको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। क्या नहीं कर रहा? हमको रेस्पेक्ट नहीं कर रहा। कैसे नहीं कर रहा भाई? वो करे नहीं करे, आप है ना भाई कुछ? यस और नो? हालेलुया। होता था ना, हम लोग छोटे टाइम स्कूल में जाते थे तो जैसे उड़िया में बोलते हैं नमस्कार, ऐसे करते थे। आप लोग क्या करते हैं हिंदी में? इंग्लिश में गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। यस है कि नहीं? नहीं किए रहिए तो प्रशांत मार्केट में दिखा, सर वो मार्केट था सर, स्कूल थोड़ी। नहीं, मैं जहां भी हूं तो टीचर हूं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो अपने आप को दीन करना है। क्या करना है? दीन करना है। और यीशु मसीह ने अपने आप को दीन इसलिए किया क्योंकि उसको पता था कि वो एक्चुअल में है क्या। और मेरे प्रियो, आप मसीह में बहुमूल्य हैं। यू आर समथिंग, हालेलुया। यू आर समथिंग इन क्राइस्ट, हालेलुया। आप वेस्ट नहीं हैं। आप अचानक ही पृथ्वी पर ऐसे ही छोड़ नहीं दिया, दल्ली पाली में छोड़ देते हैं, ऐसा नहीं है। यू आर हियर बाय ए प्लान, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। बगल वाले को बोले, यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, हालेलुया। ठीक है, जो लोग जानते हैं वो क्या है मसीह में, वे ही लोग दीन होते हैं और वो कभी इनसिक्योर नहीं होते। आप जब प्रभु में आ जाएंगे, प्रभु आपको क्या जानता है? कोई कुछ बोले नहीं, आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो यूहन्ना 13 अध्याय 4 और 5, 13 का 4 और 5 कोई पढ़िए। 4 और 5 कोई पढ़िए। भोजन पर से उठकर हाँ। अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए हाँ। और अंगूछा लेकर अपनी कमर बांधी। हाँ। तब बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव धोने और जिस अंगूछे से उसकी कमर बांधी थी उसी से पोंछने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो जो घमंडी लोग वो दीन नहीं होते हैं और वो क्या है उनको पता नहीं होता है, इसलिए वो क्या करते हैं? अपने घमंड से क्या करते हैं? दे कवर इट। व्हाट दे डू? देखिए बाकी टाइम ऐसा रहेगा, आपको होता है कि नहीं होता है? प्रेज द लॉर्ड। आपको लगेगा बहुत स्ट्रांग आदमी है यार, गजब आदमी है, जैसे आप थोड़ा सा कुछ बोलेंगे नहीं तो पूरा पिघल जाएगा आइसक्रीम। प्रेज द लॉर्ड, बिकॉज दे आर इनसिक्योर, दे आर इनसिक्योर। अब जरा सोचिए, ये बात यीशु मसीह ने की। क्या लिखा हुआ है? भोजन पर से उठकर फटाफट रेडी किया, अंगूछा पहना और क्या किया? सबके पैर धोने लगा। अब जरा सोचिए, यही चीज चेले लोग करते तो कैसे करते? पतरस का बारी होता, हम तो आज नहीं करेंगे, आज कौन सा दिन है? यूहन्ना को बोलो, ओ यीशु मसीह का फेवरेट है ना। यीशु मसीह, यूहन्ना क्या बोलता? अरे मैं तो रेडी कर रहा हूँ यार फसह का पर्व का यार। मत्ती को बोलो यार, है ना, मत्ती बोलो, क्या मरकुस को बोलो ना, पानी को लेके आएगा यार। ऐसा क्या है, वो लाएगा तो हम कर देंगे ना। मेरी बात समझ पाए? और वहाँ से जो लीडर रहेगा, नहीं मैं तो यीशु मसीह के साथ रहूँ, जो बोलेगा मैं नोट डाउन करेगा, मैं नोट्स बनाएगा। इसलिए मैंने फास्टिंग पे हम लोग जोर दिए कि फास्टिंग आपको दीन बनाता है। क्या बनाता है? फास्टिंग मतलब बड़े बड़े सींग नहीं हो गए आपके। हालेलुया। हम रूम में हैं, कोई हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा। गलती से कोई घुस गया, तुमको पता नहीं है फास्टिंग कर रहे, पर पापा आप तो बोले फास्टिंग में जो आदमी दीन बनता है, क्या बनता है? आप तो दीन नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप तो बम हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड, आप समझ पा रहे हैं? जब आप उपवास करते हैं आप दीन बनते हैं, नम्र बनते हैं। हालेलुया। और जब फास्टिंग करते हैं, मैंने एक चीज नोटिस किया है, वो सेवा के लिए प्रभु आपको बार बार प्रेरित करेगा। क्या प्रेरित करेगा? सेवा, टू सर्व। ये नहीं कि फास्टिंग कर रहे हैं हमको बाल्टी से पानी लाने मत बोलो। प्रेज़ द लॉर्ड, आप तो प्रभु को ही दिखा रहे हैं, प्रभु देख रहे हैं, फास्टिंग कर रहे हैं, मेरा बीवी को पानी लाने बोल रही है। अरे करो, बल मैं तुझको दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मालूम है, आप जितना फास्टिंग में आप जाएंगे आप उतना बलवंत होते जाएंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वापस याद दिलाना पड़ेगा। बोलिए बगल वाले को, घमंडी मत बनो, घमंडी मत बनो, दीन बनो, नम्र बनो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने खुद इसलिए करके दिखाया, कहीं ना उसका होगा ये अंदर में। यीशु मसीह जानता है, एवरीथिंग ही नोज ना, उसको पता है इनके अंदर कहीं मेरे साथ घूमते घूमते एक माइंडसेट आ गया।
जब सोचिए, जब कहीं जाते, मैंने नोटिस किया है, कहीं जाएंगे, कहीं मीटिंग में जाएंगे, पहला सीट हम लोग प्रभु का दास। आप लोग कैसे खा लिए? प्रभु के दास दे बिना कैसे खा? आप समझ पा रहे हैं? हालेलुया। ये क्या आ गया? दीनता कहाँ रही? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु नहीं देख रहा है। वो क्या बोल रहा है? प्रभु आप मेरे प्रभु हैं। क्या बोल रहा है? आप मेरे प्रभु हैं। आप मेरे पैर धो नहीं सकते, आपको नहीं धोना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह किस लिए कर रहा था? बिकॉज ही प्रेज़ द लॉर्ड। सेवा को कौन जन्म देता है? प्यार। वापस नहीं बोलूंगा, सेवा को कौन जन्म देता है? प्यार। सेवा ऐसे ही नहीं आ जाए, इसलिए मैं बोलता हूँ, जो भी हमारे यूथ में से कोई अगर नर्स में जाते हैं, है कुछ लोग, प्यार है तो जाओ। ये तो तुम खाली माइंड में खाली किसी का काम चला गया, किसी का ये, कोई ऐसा केस आएगा जिसमें पूरा हम नहीं करेंगे, ये सब क्या है, हमको तो ऑपरेशन के लिए बोला था, ये पेशेंट यहाँ पर ये सब अनाज शनाब कर, हम नहीं करेंगे सब। अरे बाबा ओथ लिए हो ना, करना पड़ेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह ने क्या सिखा के गया चेलों को? जो लास्ट थिंग, वो अपर रूम में, ऊपरों की कोठरी में क्या सिखा गया? दीनता। क्या सिखा गया? दीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। वापस अब पढ़ेंगे, फिर से उसी को पढ़िए, 6 और 7। जब वो सिमोन पतरस के पास आया, हाँ, तब पतरस ने उससे कहा, हाँ, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो मैं करता हूँ हाँ, तो उसे अभी नहीं जानता, हाँ। परंतु उसके बाद समझेगा। क्या लिखा है? परंतु इसके बाद तू समझेगा, अभी नहीं समझेगा। जरा सोचिए, कई बार हम क्या करते हैं ना, हर चीज को बहुत ज्यादा ही आत्मिक तरीके से देखने लगते हैं। मैं बोलता हूँ आत्मिक तरीके से देखिए, अच्छी बात है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या बोल रहा है कि जितने जो चेले हैं, क्या वो लोग नहीं देख रहे हैं क्या वो क्या कर रहा है? यीशु मसीह क्या बन गया? एक सर्वेंट बन गया, दास बन गया। उसके सामने क्या बन गया? दास बन गया। और पैर धो रहा है। क्या धो रहा है? वो पैर धो रहा है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या बाकी चेलों को समझने में प्रॉब्लम हो रहा है? वो क्या कर रहा है? होना चाहिए, लेकिन उसको पता था ये लोग नहीं समझ रहे। उसको पता है क्या ये लोग अभी वो क्या बोल रहा है, इसलिए इसके बाद समझोगे। जो मैं बोल रहा हूं तुम अभी नहीं समझोगे। नहीं समझो, तुम नहीं समझोगे। और मैंने बोला कब समझोगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. ठीक है, तो वे लोग कहीं ना कहीं अंदर में वो दीनता की कमी, क्या कमी है? अभी हम बोलेंगे अपने बच्चे सब कितना प्यार करते हैं, 50% बोलने से नहीं बोलेंगे, अपना 100%। अब आप समझे, लव होना भी चाहिए तो कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? 100%। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो प्रेम 100% होता है किसी के प्रति, तभी क्या आता है? सेवा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, तो यूहन्ना 13 अध्याय, इसी का आप 8 को पढ़ेंगे। हम लोग धीरे धीरे एक एक पद में जा रहे हैं। कितने लोगों को मजा आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप आनंद ले रहे हैं वचन का? प्रेज़। और ये वचन आपको क्या कर रहा है? धो रहा है। हाँ, इसका याद रखिएगा, क्या कर रहा है? आपको धो रहा है। हालेलुया। चलिए आगे। पतरस ने उससे कहा, हाँ, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। हाँ, यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, हाँ, यदि मैं तुझे ना धोऊं, हाँ। तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। मेरे साथ तेरा क्या नहीं है? क्या नहीं है? ये यीशु मसीह जो कर रहा था वो क्या कर रहा था? इट्स लव। क्या था वो? प्यार था। क्या था वो? प्यार था। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह क्या बोल रहा है? तुम मुझको क्या क्या कर रहा है? मना क्यों कर रहा है भाई? हालेलुया। देखिए बहुत ध्यान दीजिएगा, इधर देखिए सभी को। जब आप प्यार से किसी को कुछ देंगे और आपको मना करेगा तो कैसा लगेगा? तकलीफ होगी, बुरा लगेगा, इट हर्ट्स। कैसे? वही बोल रहा है। तुम नहीं समझोगे अभी, मैं तो प्यार से कर रहा हूं ना, तुम मना क्यों कर रहे हो?
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब कोई प्यार से आपको खिलाएगा, भले खा नहीं पा रहे हैं तो नहीं खा पा रहे तो खिलाएगा ना जी, कोई नहीं खाएंगे मत खा, फिर भी खिलाते हैं कि नहीं खिलाते हैं? किस लिए? प्यार। किस लिए? मैं विश्वास करता हूं आज के वचन से ना आपके अंदर समथिंग इज चेंज होगा नहीं, इट इज ऑलरेडी हैपनिंग। आपके अंदर वो काम चालू हो गया, वॉशिंग चालू हो गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, है ना? तो वो यीशु मसीह को तो तकलीफ पहुंचा, क्या पहुंचा? और वो क्या पढ़, वापस पढ़िए उस वचन 7 को पढ़िए, यीशु ने ना 8 को, हाँ 8 को पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। अगर तू नहीं किया तो मेरे, क्या लिखा हुआ है? मेरे साथ तेरा कोई साझा नहीं है भाई। हालेलुया। अब मैं एग्जांपल लेने वालों सब कोई तैयार रहिए। प्रेज द लॉर्ड। कभी कभी हस्बैंड वाइफ में देखिए, हम लोग शादीशुदा बंदे हैं, थोड़ा उसी हिसाब से बताना पड़ता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। बट इट रिलेट्स टू एवरीवन, हालेलुया। तो जब कभी वाइफ कुछ बोल रही होती है तो हमको पता है कि वो क्या बता रही है, समझ रहे मेरी बात? हमको पता है कि वो अरे रुको ये ऐसा तो सो बेरा उसने करिस। आप समझ पा रहे हैं? क्या करना है बता रही है तो चाहे वो आपका 50वां बार ही क्यों ना हो। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनिए ऐसे जैसे कि वो पहली बार। गोल्डन रूल में बता रहा हूँ, नोट कर ली। बच्चे भी चाहे पापा ऐसा ऐसा, आप, मैं वही बोल रहा हूँ अभी, जब यीशु मसीह प्यार से आउट ऑफ लव ही इज गिविंग, नो सर्विंग, पैर धो रहा है और ऊपर उस क्या बोल रहा है पतरस ना, नहीं 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 नहीं, कैसा लगा यीशु मसीह को? दुख ना? बच्चे भी आपके पास, आपको पता है कि क्या क्या बोलना चाह रहा है, तो आप पहले ज्यादा, हम लोग बड़े उनसे बहुत ज्यादा ही थोड़ा हम लोग, अरे तुमको हमको तो मालूम है वही करेगा, तुम लास्ट में वही पूछेगा, कैसा लगेगा उसको? कई बार ऐसा होता है, सुन लीजिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड। सेम चीज वाइफ लोगों को भी बोल रहा हूँ, इफ हस्बैंड इज टेलिंग समथिंग, यू नो दैट, देन ऑल्सो ट्राई टू लिसन। हालेलुया, दैट इज लव। प्रेज़ द लॉर्ड। Learn to receive love, not only every time हमको प्यार चाहिए, हमको प्यार चाहिए। प्यार लेना तो सीखो यार। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जो वो बता रहे हैं उसको अगर आप सुन लिए, that's enough, that's the gift you are receiving। अगर आप एक्सेप्ट नहीं करते तो क्या हो जाता है? पता चला एक छोटा सा बात में बर्तन खड़क रहे, पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। जब कोई पूछ देगा, अकेले पूछ देगा, नहीं एक तो बात था नहीं सुने बोले, बस इतना सा बात, इतना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बगल वाले को बोले प्यार रिसीव करना सीखो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, क्योंकि यही आनंद देता है, यही तो सुख है। प्रेज़ द लॉर्ड, यही तो सुख है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो अब 8 और 9 दोनों को पढ़िए। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हाँ हाँ। सिमोन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और पैर भी धो दे। प्रेज़ द लॉर्ड। सिर क्या धो दे? हाथ और सिर भी धो दे। इसका मतलब अगर उनको वो करने में खुशी होती है, अगर वो बता रहे हैं चाहे वो 100 बार भी क्यों ना हो, अगर सुनाने में आपको उनको खुशी मिलती है, सुनाने दीजिए ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या करने दीजिए? अब ऐसा नहीं कि बोल लो क्या बोल रहे हो यार, हाँ फिर राजा, हाँ राजा मर गया, फिर आगे, हाँ वही तो, ऐसा नहीं करना है, जर्नी जाने दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, यही तो प्यार है। हालेलुया। कितने लोग करने जा रहे हैं ऐसा? प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ नया सीखा आपने?
अगली बार जब कोई बोले, अरे पापा आपको पता है, आपको पता होगा, फिर भी आप क्या बोलेंगे? हमको पता है। कोई बेचारा है, अरे हम इतना सरप्राइज बना के बोले, नहीं बताओ बेटा। देखिए परमेश्वर को सब मालूम है ना, आपकी स्थिति मालूम है ना। कभी बोला आज पूरा दुख मत बताओ हमको, मत रो, ये सब फालतू एकदम घड़ियाली आंसू बंद करो, क्रोकोडाइल आंसू बंद। बोला कभी? He was always ready to, that's love। क्यों परमेश्वर के पास हम बार बार जाते हैं, अपनी बातें रखते हैं? क्योंकि वो हमारी कितना मेरी बात समझ पाए? हालेलुया। जब आप ऐसा करने लगे, आप देखिए ड्रास्टिक चेंज आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम कुछ नहीं बोलते, जस्ट लिसन, सुनो बस, नो रिएक्शन, सुनो बस, और पता चला आप ना बहुत अच्छे हैं। एट लास्ट खत्म हुआ 1 घंटा का बात। आप समझ पा रहे हैं? इट्स अ गोल्डन रूल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि ये क्या है? प्यार है। ये क्या है? प्यार है, जो यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया। दीन बनो। जब दीन बनोगे तुम्हें सुनने की भी आदत डालनी है। हालेलुया। रिसीव करना सीखो प्यार। क्या करो? रिसीव करना सीखो प्यार। मना मत करो। अगर उनको ये करने में खुशी मिल रही है, बच्चा बोल रहा है पापा मैं आपके मूंछ में ड्राइंग करने दो, आज ना करेगा, छुट्टी है बोले, बाकी दिन तो स्कूल जाएगा। हाँ मत करो ये, हाँ अलग बात, परमानेंट मार्कर से। प्रेज द लॉर्ड। आप समझ पा रहे हैं व्हाट आई एम टॉकिंग? प्रेज द लॉर्ड। मैं जो बता रहा हूँ इट्स हैप्पीनेस। कौन बोलता है यीशु मसीह परिवार के बारे में बात नहीं करता? वो करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो उसने अपने आप को क्या कर दिया? दीन कर दिया, सर्वेंट बना दिया। क्या बना दिया? सर्वेंट बना दिया। और 13 का 1 पद में क्या लिखा हुआ है? लास्ट टाइम जो हमने अंडरलाइन करने बोले थे, क्या लिखा है? अंत तक वैसा ही प्रेम रखता रहा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो अंत तक प्रेम रखता। इसका मतलब उसका प्यार कमा नहीं होगा और भी बढ़ गया होगा। एक वचन हम निकालेंगे, मरकुस 10 अध्याय 45। मरकुस 10 अध्याय 45। मरकुस 10 अध्याय 45। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया हाँ कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें। हालेलुया। उसने किया कि नहीं किया? हाँ, हालेलुया। निकालेंगे और एक लुका 12 अध्याय 37 पर, 12 का 37। ये वर्सेस आपको हेल्प करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। ल्यूक चैप्टर 10 वर्स 27। उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी शक्ति और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख, हाँ। और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और यीशु मसीह बार बार बोल रहा है कि एक बार ही बोला उसने कि मैं जो कर रहा हूं तुम अभी नहीं समझो, तुम अभी नहीं समझोगे। प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, जो तुम्हारा पैर मैं अभी धो रहा हूं, जो तुम्हारा पैर मैं अभी धो रहा हूं, उसे तुम अभी नहीं समझोगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो अभी यीशु मसीह क्या कर रहा है? अभी आप जो सुन रहे हो क्या कर रहा है? अभी मैंने बोला था मिस नहीं करना है, धो रहा है। द वर्ड इज वॉशिंग योर फीट, नॉट फ्रॉम द हेड। वो भी आगे मैं क्लियर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह क्या बोला, वो वचन को पढ़िए जरा, 9 को। शामोन पतरस ने उससे कहा, हाँ। हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। हाँ, यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के क्या है? जो नहा चुका है। आगे, उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता यानी कि बार बार पूरा। देखिए, एक बार आप जब नहा लेते हैं, कुछ मैला होता है तो ढाला करते हैं क्या? नहा लेने के बाद क्या करते हैं? पैर मैला है, हाथ मैला है, क्या करते हैं? हाँ, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं बताने जा रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड। उसे और पूरा धोने की आवश्यकता जो नहा चुका है। उस कंप्लीट करिए वो वचन को। यीशु ने उससे कहा, हाँ। जो नहा चुका है उसे पाँव की सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है।
और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। प्रेज द लॉर्ड। इसके बाद वो यहूदा के बारे में उसको हम लोग देखेंगे नहीं। हालेलुया। यानी एक बार जब आपने प्रभु को ग्रहण, हाँ हालेलुया, जब आपने ग्रहण नहा लिया, क्या कर लिया? नहा लिया। अब हर दिन क्या धोना है? क्या धोना है? पाँव धोना है। क्या धोना है? पाँव धोना है। जिस घर में बाइबल बंद रहेगा पैर धुलेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहां चेलों का पैर कौन धो रहा था? हालेलुया। अब मैं बोल रहा हूं वचन आपके पैरों को धोएगा। वचन कौन है? हालेलुया। एक बार जोरदार ताली बजाएंगे यीशु मसीह के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो इस धोने का लाभ उठाइए। इस धोने का क्या उठाइए? लाभ उठाइए। इसको एक दिन, महीना में एक दिन, हफ्ता में एक दिन, बाकी दिन तो धूल झाड़ते रह जाएंगे खाली उसके ऊपर से। नहीं 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 नहीं, हर दिन क्या करिए? अपने पैर धोना, क्योंकि आप नहा चुके हैं। आप नहा चुके हैं। प्रेज द लॉर्ड। बगल वाले को बोलिए अपना पैर धोना नहीं भूलना। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इफिसियों 5 अध्याय। इफिसियों 5 अध्याय उसका 25-27। हे पतियों, हाँ। अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ। जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ हाँ, कि उसको वचन के द्वारा जल से स्नान से शुद्ध करके। किससे? किससे? जल जल से। अपने किसके द्वारा? देखिए लिखा हुआ है कि उसको, हाँ कंप्लीट करिए, शुरू से पढ़िए। उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। यानी उसकी दुल्हन कौन है? यीशु मसीह की दुल्हन कौन है? बोलिए हम कलीसिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, हाँ। जिसमें ना कलंक, ना झूरी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यानी मैंने बोला ना, प्यार को रिसीव करना सीखिए। प्रेज द लॉर्ड। भले ही उसका रिस्पॉन्स आए चाहे, हाँ, प्रेज द लॉर्ड। और प्यार देना सीखिए। क्या करना सीखिए? प्यार। हालेलुया। जब बच्चा समझता नहीं तो भी प्यार करते हैं कि नहीं करते? अब इस वचन को ना बहुत ध्यान दीजिएगा। इस वचन को कलीसिया में, इस वचन को इस कलीसिया बहुत बहुत अलग प्रकार से कई जगहों पर जो प्रचार होता है, आज मैं इसको थोड़ा सा खोल के मैं आपको बताऊंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे वचन क्या लिखा हुआ है कि 27 को, और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। कौन कौन खड़ी करे? पति खड़ा करेगा। कौन खड़ा करेगा? पति खड़ा करेगा। पति कौन? यीशु मसीह। कौन? यीशु मसीह। दुल्हन कौन? कलीसिया, पत्नी, दुल्हन, है ना? क्या लिखा हुआ है? जिसमें ना कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और क्या हो? निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यानी अब जैसे ये वचन होगा उसके बाद बोलेंगे यहाँ कलीसिया में बहुत पाप हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। यानी अगर दूल्हा आएगा कलीसिया, यानी हम, ध्यान दीजिएगा, यानी अगर दूल्हा आएगा कलीसिया में हमारा ठीक ठाक नहीं है, यानी वो मैरिज रिजेक्ट कर देगा। ऐसा है क्या? समझिएगा। प्रेज द लॉर्ड। आज मैं इसी को क्लियर करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या ऐसा है? नो, हालेलुया। तो यीशु मसीह भी बोलता पहले सब पापों की क्षमा कर लो, फिर हम स्वर्ग जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। फिर तुम्हारे लिए हम क्या करेंगे? जगह तैयार करेंगे। ऐसा है क्या? नहीं है। यीशु मसीह मेरी धार्मिकता है। प्रेज द लॉर्ड। अगर हम कामों से कमा सकते कब का कर लेते हैं। परमेश्वर को पता था कि तुम कामों से ये सब पा नहीं सकते, तुम निष्कलंक नहीं हो सकते। हो सकते हो क्या?
कोई कोई निष्कलंक हो सकता है क्या? कोई भी, सब कोई, छोटा ना मोटा दाग तो रहेगा ही। तो यीशु मसीह क्या, हम नहीं पहचान तुमको, बोलेगा क्या? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक वचन हम लोग देखेंगे, इसमें देखिए कुलुस्सियों 1 अध्याय उसी का 22। उसने अब उसकी शारीरिक देह में मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, हाँ, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। अभी हम लोग बोले ना कौन रिप्रेजेंट करेगा हम लोग को? यीशु मसीह। कौन रिप्रेजेंट करेगा? यीशु मसीह। कुलुस्सियों 1 का 22, जल्दी से पढ़िए। उसने हाँ, अब उसकी शारीरिक देह, यानी यीशु मसीह ने अपने शारीरिक फिजिकल देह में, आत्मिक नहीं, ध्यान दीजिएगा, किसमें? शारीरिक देह में क्या कर लिया? मृत्यु के द्वारा तुम्हारा भी मेल कर लिया, और ताकि निर्दोष बनाकर। तो आपको सही होना जरूरी है, आपको सही होना जरूरी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमें पाप नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ जो उसने किया उस नजर से वो हमको देखता है। कि तुम मेरी बात समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। जो पाप हमारा था, सारा पाप किस पे चला गया? हाँ, वापस बोलिए, किस पे चला गया? इसको समझना है। प्रेज़ द लॉर्ड। किस में चला गया? यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हमारी धार्मिकता कौन बन गया? जो दंड परमेश्वर का हमको देना था वो कौन सह लिया? हालेलुया। तो अब जब वो हमको देखता है, क्या देखता है? हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं समझ पाए। वापस इस वचन को देखिए, इस वचन को देखिए, वापस इसको मिस नहीं करना है। 1 का 22 कुलुस्सियों, क्या लिखा है? उसने अब उसकी शारीरिक देह में हाँ, मृत्यु के द्वारा हाँ, तुम्हारा भी मेल कर लिया, ताकि तुम्हें अपने सम्मुख पवित्र और निष्कलंक और निर्दोष बनाकर उपस्थित करे। हालेलुया। यानी हमें बना दिया, बना दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, तो जो एक व्यभिचारिणी स्त्री को जब पकड़ के यीशु मसीह के पास लाया था कि नहीं लाया था? पहले पाप क्षमा कर लेना, फिर हमारे पास आना, भागो दूर। बोला क्यों? वो ऐसा देखता ही नहीं है। कचरा तो हमारे आंखों में है। इसमें तो इतना गलती था। अगर हम लोग वहां रहते ना, 3 क्रूस पड़ा था, उसमें से एक चला गया, कहाँ? स्वर्ग गया कि नहीं गया? ये बाबा, पता नहीं हम लोग अगर स्वर्ग में होते ना। नहीं, बाबा डाकू, नहीं, बाइबल पढ़ा? नहीं पढ़ा। संगति किया? दान दिया? कौन चर्च का मेंबर? चर्च आउट ऑफ लव, ही एक्सेप्टेड क्राइस्ट। वो नहा लिया था, एक्सेप्टेड। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ऐसा कोई कलीसिया नहीं है दुनिया में जिसमें दाग नहीं है, सब में दाग है, लेकिन वो हमें देखता है ब्लेमलेस। कैसे देखता है? उसी को वहां पर इफिसियों 5 का 26 को पढ़िए। कितना मेरी बात समझ पाए? कुछ नया पाया आपने? हालेलुया। देखिए, कोई पवित्र बन सकता है यीशु मसीह आने तक? सच बताइए ईमानदारी से। हाँ प्रभु, आपके आने के जस्ट पहले हम लोगों ने 40 दिन का फास्टिंग किया है और हम लोग पूरा शुद्ध हो गए हैं। क्या हो गए हैं? प्रभु को एक्सेप्ट कर लीजिए। तो बोलेगा तुम्हें दीनता से ज्यादा घमंड दिख रहा है। क्या दिख रहा है? नहीं, हम तुमको नहीं जानते। प्रेज़ द लॉर्ड। 5 का 25 पढ़िए। हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो, हाँ, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके हाँ, अपने आप को उसके लिए दे दिया, हाँ। कि उसको वचन के द्वारा किसके द्वारा? ध्यान दीजिए, वापस बोल। किसके द्वारा? वचन के द्वारा, जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ, जल के स्नान से शुद्ध करके क्या बनाए? पवित्र बनाए। ऐसा नहीं है कि ये चीज होने वाला है, इट्स ऑलरेडी गोइंग ऑन। हालेलुया। वो ये कर चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब भी कोई बात होगा तो फट से इसी वचन को ले लेते हैं। तुम्हें पाप है, तुम्हें गलती है, तुमने ऐसा बोल दिया, तुमने वैसा बोल दिया, तुम कैसे स्वर्ग जा सकते हो जी?
प्रेज द लॉर्ड। भाई हम तो फरीसी सदूकी बनते जा रहे हैं धीरे धीरे। प्रेज द लॉर्ड। वो व्यभिचारी को ऐसे ही बोल रहा था ना वो लोग, तुम नर्क जाएगी। क्या हो जाएगी? यीशु मसीह के पास गए, यीशु मसीह पत्थर फेंका, फेंक सकता था। आप समझ पा रहे हैं? जब आप और हम खड़े रहेंगे ना, शैतान वही खड़ा रहेगा, ये तो ऐसा है वैसा है, लेकिन जब आप अंदर से बोलेंगे लॉर्ड आई एम सॉरी, तो वो बोलेगा आई एक्सेप्ट दिस, हालेलुया, कि मैंने इसके लिए अपना लहू बहाया है। जरा सोचिए, आज मैं ब्रदर से आ रहा था, बात कर रहा था, जरा सोचिए पौलुस के लिए सब प्रेरित लोग यही प्रार्थना करता, प्रभु बस सता रहा है, मार डालिए ना उसको। तो आज उसका किताब आप नहीं पढ़ रहे होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोग क्या बोला होगा? लॉर्ड वी रिपेंट फॉर हिम। इस्तेमाल करिए, और परमेश्वर ने उसको पकड़ लिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप और यहाँ हम जो सुन रहे हैं, आपके लिए आपकी मम्मी ने या आपके कोई प्रभु का दास ने आपके लिए आंसू बहाया होगा। हम भी पहले ऐसे ही थे, अन्य जाति में थे। प्रेज़ द लॉर्ड। नाम का क्रिश्चियन, बैच वाला क्रिश्चियन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? चर्च जाते हैं, पूरा दान, भयंकर दान देते हैं, पूरा वेदी तो हम ही बनाए। लेकिन आप में क्या नहीं दिख रहा है? क्या नहीं दिख रहा है? हालेलुया। मेरी कुछ बातें बुरा मत मानिएगा, कुछ बातें आपको कड़वी लगेंगी, लेकिन कड़वी चाहिए, सेहत के लिए अच्छी होती है। हालेलुया। मैं उनमें से नहीं हूँ। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। घमंड बनाए रखिए, दीन बिल्कुल मत बनिए, और अन्य जातियों से दूर रहिए। मैं नहीं बोलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। नम्र बनना होगा, प्यार रखना होगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। तो यीशु मसीह कभी नहीं बोला, पिता को भी ऐसा ही बोल देता, पिता को भी ऐसे ही बोलता, यीशु मसीह बोलता ऐसा करिए, पृथ्वी में सबको पहले पवित्र करिए, क्योंकि हम भी क्या है? पवित्र है। उसके बाद हम पवित्र लोगों के बीच में पवित्र होकर वहां पर प्रकट। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी सोचा आपने ऐसा? मैं भी सोच रहा था, हाँ पवित्र बनो बोलता है, सब तो इतना इतना मैंने पवित्र लाइफ जीने को खोजता है। हाँ ठीक है, दे आर ट्राइंग टू बी होली, नॉट एवरीबडी कैन बी। कोई देखिए 10 आज्ञा पूरा कर सकते हैं क्या? एक में चुके तो नियम है यहूदियों का, एक में चुके तो सब में चुके, इसलिए ग्रेस आया। क्या आया? ग्रेस आया। हालेलुया। अनुग्रह नहीं सकते हो, मेरा ग्रेस है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम मर गए, लेकिन लास्ट टाइम में बोले प्रभु हम आपको एक्सेप्ट करते हैं, टाइम नहीं था बपतिस्मा, कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड। हालेलुया। आप समझ पा रहे हैं? सच बोल रहे हैं हम लोग। अगर रजिस्टर पकड़ के बैठते नहीं प्रभु आप किसको लेके जा रहे हैं, ये वेश्या को पकड़ो रे, तो सर चला गई। कमाल है यार, हम इतना साल से चर्च का मेंबर, हम ही सर नहीं गए, हमको ही बैठा दिया द्वार पे। आप समझ पा रहे हैं? दिस इज द रियल थिंग। क्या लिखा हुआ है? जिसमें ना कोई कलंक, ना झुर्री, ना कोई और ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और क्या हो? निर्दोष हो। उसका मतलब है कि अभी इससे पहले वो जो वचन पढ़े, वो ऐसा हमको बना लिया है शुरू से। प्रेज़ द लॉर्ड। वो प्यार करने में इतना एडिक्टेड हो गया ना हम लोग से। आप समझ पा रहे हैं? वो हर रास्ता बनाया है एक्सेप्ट करने का। कितना मेरी बात समझ पा रहे हैं? वो हर रास्ता ओपन करके रखा है। इसलिए तो फरीसी सदूकी चिढ़ते थे, जब देखो वेश्याओं का बीच में बैठा रहेगा, जब देखो चुंगी लेने वालों के बीच में गुरु रब्बी हमारे साथ चल, हमारे साथ। यीशु मसीह फर्स्ट डोज क्या बोला? चुना फिरी हुई कबर। क्योंकि तुम सब जानते हो, लेकिन तुम्हें क्या नहीं है? प्रेम, दीनता नहीं है। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए प्रेम रखो, दीन बनो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आशा करता हूँ आपका वो मैल, वो धूल साफ हो रहा है। वॉशिंग इज गोइंग ऑन। बगल वाले को बोलिए वॉशिंग इज गोइंग ऑन। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है। तो एक प्रभु का जैसा ही काम कर रहा था एक व्यक्ति, उसके बारे में बताऊंगा, जिसका निकालें गिनती 23 उसका 21 पद। उसका नाम था बिलाम, जिसको राजा बालाक ने उसको हायर किया था इजरायलियों को क्या देने के लिए? श्राप, है ना, भविष्यवक्ता। लेकिन इतना तक कि उसने जो भी बोला एक बात सच बोला, उसको मैं दिखाना चाहता हूं। गिनती 23, नंबर्स चैप्टर 23 वर्स 21। तब तो यीशु मसीह भी चेलों से बोलता, पहले सब जाके शुद्ध हो लो, फिर मेरे पास संगति
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, आपने एक्सेप्ट किया, आप नहा चुके हो। हर दिन कैसे साफ रहना है? वचन से। कैसे? वचन से। तो क्लोज बाइबल विल नेवर वॉश यू। अगर किसी घर में बाइबल क्लोज है, धूल बना रहेगा। क्या बना रहेगा? प्रेज द लॉर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपको पापी बोल रहा है। साबुन की फैक्ट्री में रहने का मतलब ये नहीं कि आप साफ हैं। कब साफ होंगे? जब आप साबुन को समझ पाए। खाली रख देने से नहीं होगा। नी चली, नी हुई। प्रेज द लॉर्ड। चलिए गिनती 23, 21। उसने याकूब में अनर्थ नहीं पाया, हाँ, और ना इस्राएल में अन्याय देखा है। बस यही एक बार वापस पढ़िए। उसने याकूब में अनर्थ क्या नहीं पाया? याकूब में क्या नहीं पाया? अनर्थ नहीं पाया, याकूब में अनर्थ नहीं पाया, और ना इस्राएल में अन्याय देखा है। ओ हालेलुया। अन्याय नहीं हो रहा है क्या वहां पे? लेकिन फिर भी उसने अन्याय नहीं पाया। और क्या लिखा है पहला? याकूब में कोई वो ऐसा देखता है। परमेश्वर का देखना ही वैसा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जब वो आपको देखता है, आपके लिए जो लहू बहाया है अपने बेटे का, उसको देखता है। उस प्यार को देखता है कि मेरा बेटा भी कितना प्यार करता है। हालेलुया, अपना लहू बहा दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर ने क्यों पेरेंटिंग दिया? क्यों पेरेंटिंग दिया आपको मालूम है? जब बच्चा होता है तब समझ में आता है, उसको प्यार, उसके प्रति एक लगाव आता है। प्रेज द लॉर्ड। आप सोचते हैं ये परमेश्वर का प्यार है। नहीं नहीं नहीं, इससे भी 1000 गुना, लाख गुना, करोड़ गुना ज्यादा प्यार आपके लिए है। सोच सक रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो लव इज विदाउट कंडीशन। लव इज ऑलवेज विदाउट। जैसे मैंने पिछली बार पहले मैसेज में बताता हूँ कि बच्चा बदमाशी किया, फिर शाम हुआ, खाने का टाइम आया, तो बच्चा बोला मामा कुछ खाना नहीं दोगे ना? हम तक बदमाशी की। नहीं बेटा, ऐसा देते हैं कि नहीं देते हैं? भूखे रहा, ऐसा करते हैं, भूखे रहा बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। चाहे जितना भी खाना, क्यों? आउट ऑफ लव, आउट ऑफ। कई बार मैं मैसेज पे आ रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है, लोग बोलते हैं मेरा हाथ तोड़ा, लगता है परमेश्वर ने तोड़ा। अच्छा, तो आप अपने बच्चे को सिखाते हैं तो हाथ ये पढ़ाई करेगा, मैथ किया कि नहीं, पैर खड़ास ज्यादा करेगा ना, जांच देंगे। करते हैं यस और नो? तो मैं वही बोला, जहां आप समझ रहे नहीं करते हैं, सोचिए परमेश्वर का प्यार कितना है। हाई लगा, मेरा घर में आग लगा दिया प्रभु। अरे उसका और कोई काम नहीं है? आग लगा दो यहाँ पे, कल कुल्लू बाबू का घर में आग लगा दो, कल लेका बाबू घर में आग लगा दो, टीका बाबू का घर बच गया, आग लगा दो। उसका कोई काम? अय्यूब का टाइम ऐसा ही हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन तूफान चलाया था? शैतान। ब्लेम किस पे डाला? परमेश्वर पे। प्रेज़ द लॉर्ड। चेले लोग बोले भी कैसे? परमेश्वर ने तेरे सारे भेड़ बकरियों को उड़ा दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोले परमेश्वर मुझसे बहुत प्यार करता है। बगल वाले को बोले परमेश्वर आपसे बहुत प्यार करता है। तो यहाँ पर बिलाम के द्वारा भी परमेश्वर कैसे बात कर रहा हूँ? क्या बोल रहा है? निश्चय याकूब पे कोई और उसका कोई अन्याय मैंने। प्रेज़ द लॉर्ड। When he loves पूरा फुल ब्लाइंडली। हालेलुया। और वो इतना प्यार करता है कि आपके परिवार के किसी को भी नर्क जाने नहीं। ये दिमाग में बैठा लीजिए। आज वो लोग नहीं सुन रहे हैं ब्रदर, आज वो लोग ये नहीं कर रहे हैं, ऐसा हो रहा है ब्रदर, हमको तो लग रहा है नर्क क्या भेजेंगे, आप ही बाईपास भेज रहे हैं खुद ही बोल के। हालेलुया। याद भूल गए वचन? जीव के वश में मृत्यु और जीवन, जो उसे काम में लाना जानता वो उसका फल। नीति वचन 18-21 भूल गए? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर बोल रहा मैं बचाएगा, तुम पश्चाताप तो करो। मैं पश्चाताप नहीं करेगा, मैं बचपन से कर रहा हूँ, 4 साल से कर रहा हूँ। अरे जितना भी हो पश्चाताप करो। जब तुम पश्चाताप करोगे तो प्रभु को द्वार मिलेगा उसके जीवन में काम करने के लिए, और वो बचेगा। जब वो रात को सोएगा उसे नींद नहीं आएगी, वो घायल हो जाएगा। तब उसको आपकी बात याद आएगी, मेरी बहन, मेरी दीदी, मेरा भाई, मेरा पति, मेरी पत्नी मेरे लिए प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। और वो बोलेंगे सुनो ना, मेरे लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो सारा पाप
सारा दंड किसने ले लिया अपने ऊपर? यीशु मसीह। किसने ले लिया? तो जब वो आपको देखता है बिना पाप के, इसका मतलब ये नहीं कि हम में पाप नहीं है, ध्यान दीजिए, मैं वापस बोल रहा हूं। वो ऐसे देखता है जैसे बिना पाप के। कैसे देखता है हम लोग को? क्योंकि उस पापों के लिए कीमत चुकाई गई। उस पापों के लिए क्या चुकाई गई है? कीमत चुकाई गई। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलिए यीशु मेरी धार्मिकता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सोचिए ना, हर रोज आप सुबह उठेंगे, हर रोज आप सुबह उठेंगे, कितनी अद्भुत बात होगी आपके लिए कि प्रभु भले ही मैंने कितना फेल हुआ, कितना मेरा काम नहीं हुआ, मैंने कितने पाप किए, लेकिन तेरा अनुग्रह प्रतिभोर मेरे लिए नया होता जाता है। एवरीडे मेरे पास एक मौका है प्रभु आपके पास। इसका मतलब नहीं कि एवरीडे पाप करो, नहीं, दैट मीन्स वो प्रभु ने आपको दिया है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वो आपसे क्या करता है? प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, अब 8 पद पढ़िए उसी 13 का, यूहन्ना 13। पतरस ने उससे कहा, हाँ। तू मेरे पाँव कभी ना धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे ना धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। हालेलुया। कुछ भी, क्या लिखा है? मेरे साथ। क्या लिखा है? मेरे साथ। तो जब आप किसी को प्यार, वहां लिखा नहीं कि मेरे साथ तेरा, मेरे साथ नहीं, मेरे में तेरा कोई साझा नहीं बोला, बोला मेरे साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। हस्बैंड वाइफ साथ। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे माता पिता साथ। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब आप साथ रहते हैं प्रभु का, वो प्रेम आप में बना रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या बोला? मेरे साथ तेरा कोई नहीं, क्या नहीं है? साझा, कुछ भी साझा नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आगे पढ़िए, पढ़ते जाइए। शामोन पतरस ने उससे 11। कहा, हाँ हाँ। हे प्रभु, तो मेरे पाँव ही नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब जो एक बार नहा लिया है उसे बस अपना क्या धोना है? अपना क्या धोना है? अपना। और पैर में क्या आता है? डस्ट। अगर आप पैर नहीं धोए तो क्या आएगा? क्या आएगा? डस्ट। प्रेज़ द लॉर्ड। और डस्ट बाद में क्या हो जाता है? पाप। ध्यान दीजिएगा, डस्ट बाद में क्या बन जाता है? पाप बन जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 3 अध्याय उसका 14 पद। और डस्ट किसका खाना है? उत्पत्ति 3 अध्याय 14 पढ़िए। ये शिष्य कोई पढ़िए, पढ़िए, इसको ही मिल गया, पढ़िए। तब यहोवा हाँ परमेश्वर ने सर्प से कहा, हाँ तूने जो याद किया है, हाँ हाँ इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। हाँ तू पेट के बल चला करेगा हाँ हाँ। और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप समझ पाए क्यों डस्ट से साफ होना जरूरी? क्योंकि डस्ट किसका खाना है? यानी डस्ट बाद में क्या बन जाता है? पाप। क्या बन जाता है? तो जब आप हर दिन वचन पढ़ते हैं वो आपको क्या करता है? इट वॉशेस यू। हालेलुया। इसलिए मैं बोलता हूं वचन पढ़ने समझ में आए चाहे ना आए, वचन अपना काम। अभी देखिए, मान लीजिए इंजेक्शन लगाने से आप ठीक होंगे, क्या होंगे? हमको ये इंजेक्शन समझ में नहीं आता, हम इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, क्या होगा? बीमारी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझ में आए चाहे, जो दे रहा हो सही है ना, समझ में आए चाहे, जो दे रहा है वो विश्वास योग्य पात्र है। इसलिए कभी आप जब हाथ पकड़ते हो उस पर ज्यादा भरोसा मत करिए, उसने आपको पकड़े रहा है ये ज्यादा भरोसा करिए कि आप कभी ना कभी छोड़ देंगे। यस और नो? प्रेज़ द लॉर्ड। ज्यादा ब्लेसिंग मिला तो भी गड़बड़ है, नहीं मिला तो भी प्रभु इतना फास्टिंग किया, पैसा हम नहीं करेंगे, प्रार्थना छोड़ दिए, लेकिन प्रभु पकड़े रहता है। ये उसने आपके लिए क्या बहाया है? बोलिए यीशु मसीह ने मेरे लहू बहाया है, मेरे बच्चों के लिए लहू बहाया है, मेरे परिवार के लिए लहू बहाया है। वो मुझे नहीं छोड़ेगा, वो मुझसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक है, तो अपने पैरों को आप साफ कैसे रखेंगे? डेली वॉशिंग आप कैसे करेंगे? परमेश्वर के वचन से। लिख लीजिए,
परमेश्वर के वचन से आप डेली क्या करेंगे? अपने पैरों को साफ रखेंगे, क्लियर रखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो आपका पैर क्या दिखाता है? बहुत ध्यान दीजिएगा, इसको समझना है ना। आज मैं इसलिए वो क्लियर कर रहा हूँ, बीते बार का मैसेज को इसको रिलेट कर दे रहा हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आए। अगर आपने नहीं सुना है, आप जाके यूट्यूब पे सुन सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। यानी आपका पैर क्या दिखा रहा है? यीशु मसीह ने क्या बोला? क्या धोना है? पैर धोने की आवश्यकता है हर दिन। पैर आपको क्या दिखाता है? डेली वॉक विद गॉड। पैर आपको क्या दिखाता है? डेली वॉक विद गॉड। हर दिन काम है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे ऑफिस के काम है, इधर उधर के काम है, डस्ट आते रहते हैं। आते हैं कि नहीं? लाइफ में आते हैं कि नहीं आते? सोशल मीडिया में हर कुछ सब सही दिखाता है क्या? डस्ट आ गया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन जब आप हर दिन वचन पढ़ते हैं तो आपको क्या कर रहा है? आपके पैरों को धो रहा है, साफ रख रहा है। क्या रख रहा है? साफ रख रहा है। और आपका हर दिन का जो परमेश्वर के साथ चलना है वो कैसे साफ रहेगा? परमेश्वर के वचन। बोलिए, परमेश्वर का वचन मेरे पैरों को साफ रखता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन 30 अध्याय निर्गमन 30 अध्याय उसका 17 से पढ़ेंगे, 17 से 21 पर। यहोवा ने मूसा से कहा, हाँ, धोने के लिए पीतल की एक देखिए वो जो तंबू होता था ना, उसके बाहर में एक पीतल का क्या था? हौदी। हौदी यानी जहां पर यू कैन वॉश योर हैंड्स। ओके, साफ रखना है। परमेश्वर के निकट जाना है, क्या रहना है? साफ रहना है। पूरा नहाने बोला क्या? जब वहां पहुंचो तो वहां नहा लेना बोल सकता था? नहीं, क्या बोला? हाथ और अपना पैर साफ रखना। आगे पढ़िए। और उसका पाया भी पीतल का बनाना। हाँ, उसे मिलाप वाले तंबू हाँ। और वेदी के बीच में रख कर उसमें जल भर देना। हाँ। और उसमें हारून और उसके पुत्र अपने अपने हाथ पांव धोया करें। देखिए, हाथ और पाँव। देखिए, जब आप नहा लेते हैं, मैंने क्या बोला? क्या धोते? इधर देखिए, क्या क्या धोते हैं आप? नहाते हैं तो फिर से डस्ट आ गया, नहीं करते हैं जी। क्यों यीशु मसीह करेगा? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप एक बार प्रभु को ग्रहण कर लिया, मतलब आपने नहा लिया। ऐसा होता तो चेलों को भी यीशु मसीह नहलाता। और पतरस तो ऐसे ही बोल रहा है, प्रभु मेरे को पूरा एकदम नहला दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, जब हमको कोई प्यार से कुछ देने वाला होता है, नहीं, नो, अच्छा दे दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आप देखिए कई जगहों पे नो बोलना बहुत खतरनाक होता है। बहुत अच्छा मस्त बना हुआ है, आप एक बार बोले नो, फिर बाद में वो दूसरा बार पूछेगा, वो बोलेगा मना कर, हो गया ना, आपने मना कर दिया, हम रखती हैं हम लोग हैं। और कुछ बोलेंगे आप? प्रेज़ द लॉर्ड, बी केयरफुल। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कोई आपको प्यार से देता है, यू शुड रिसीव। मैंने बोला ना, प्यार को रिसीव करना सीखिए। क्या बोलना है? थैंक यू, टेक इट। क्या बोलना है? थैंक यू, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जब नो बोल के लेंगे, उसमें बेइज्जती है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाई चांस मना कर दिया तो हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो आगे पढ़िए, उसी में 21 तक पढ़िएगा ना। हाँ। जब वे मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करें, तब वे हाथ पांव जल से धोएं। हाँ। नहीं तो मर जाएंगे। हाँ। और जब वे वेदी के पास सेवा टहल करने अर्थात यहोवा के लिए हव्य जलाने को जाएं, हाँ। आए, तब वे हाथ पांव धोएं, ना हो कि वो मर जाएं। हाँ। ये हारून और उसकी पीढ़ी के वंश के लिए सदा की विधि। क्या लिखा हुआ है? विधि, लास्ट लाइन, विधि के लिए। ये हारून और उसके पीढ़ी के लिए वंश के लिए सदा की विधि है। क्या है? सदा यानी सदा तुम क्या करोगे? हाँ, पांव धोना, हाथ धोना, फिर अंदर। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये उस समय की बात हो रही है, ये पुराना नियम है। क्या है? जब बकरे और बैल चढ़ाए जाते थे, तो जब यीशु मसीह का लहू सोचिए से कितना पावरफुल होगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हर दिन अपने को क्या से धोना है? वचन से। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मैंने बोला, हर दिन कुछ ना कुछ आप देखते हैं, कुछ ना कुछ नेगेटिव आप सुनते हैं, डस्ट आता है। क्या आता है? डस्ट आता है। उससे वो पाप का जगह ना ले ले। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि ऐसा आप जब करेंगे तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। इधर देखिए सभी कोई, प्रेज़ द लॉर्ड। तो केयरफुल रहिए, जब भी आप कभी सोशल मीडिया भी देखते हैं या कुछ भी आप यूज़ करते हैं, फ़ोन मोबाइल, कोशिश करिए वो जीसस सेंट्रिक हो। क्या हो?
वो प्रीचिंग हो द वर्ड ऑफ गॉड पे, ध्यान दीजिए उसमें। प्रेज द लॉर्ड। इधर उधर का नहीं होना चाहिए, जीसस सेंट्रिक होना चाहिए, परमेश्वर का वचन उस पे होना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और बाइबल अच्छी तरीके से आपको बताने वाला होना चाहिए। आप भले ही प्रशांत वगैरह को नहीं सुन रहे, वो अलग चीज है, लेकिन जहां भी आप सुन रहे हैं आप सही से सुनिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप यहाँ सुन रहे हैं, मैं यही बोल रहा, आज भी मैं बात कर रहा था ब्रदर से, आप अपना 1 साल दे के देखिए, यू विल बी टोटली ट्रांसफॉर्म। प्रेज द लॉर्ड। हमारे पास गवाही गवाही गवाही, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ऐसा हो ही नहीं सकता अगर आपने प्रभु के वचन को 1 साल दिया तो आपको ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो इस धोने का लाभ उठाइए। क्या उठाइए? इस धोने का क्या उठाइए? लाभ उठाइए। प्रेज द लॉर्ड। तो क्या लिखा हुआ? सदा। क्या लिखा है? वंश के लिए सदा के लिए। तो ये तो बैल और बकरे वो करते थे, लेकिन यीशु मसीह का लहू तो कितना और पावरफुल है ना। प्रेज द लॉर्ड। तो ऐसा करने से क्या होता है? नीति वचन 4:22, नीति वचन 4:22, प्रोवर्ब्स चैप्टर 4 वर्स 22। क्योंकि जिनको वे प्राप्त होती हैं, हाँ, वे उनके जीवित रहने का हाँ। और उनके सारे शरीर के चंगे रहने का कारण होती है। प्रेज द लॉर्ड। यानी परमेश्वर का वचन जब आप लेते हैं, द अमाउंट ऑफ टाइम यू गिव टू द वर्ड ऑफ गॉड, वो क्या लिखा हुआ है? उनके जीवित रहने का। इट इज लाइफ, इट इज लाइफ फॉर यू। प्रेज द लॉर्ड। और क्या लिखा हुआ है? शारीरिक चंगे रहने का कारण होती है। चंगे रहने का मतलब हर बीमारी, हर डिजीज जो आप फेस कर रहे हैं, अगर आप, मैं गारंटी दे रहा हूं, आप वचन पढ़िए ना पहले, प्रार्थना, अरे प्रार्थना कर दीजिए ना ब्रदर, एक बार हाथ रख दिए, अरे भाई हमारा हाथ रखने से क्या होगा? तुम वचन ही नहीं पढ़ रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? तुम प्रार्थना करवाते रह जाओगे, लेकिन अगर तुम बाइबल पढ़ने लगोगे तुम प्रार्थना करने वाले बन जाओगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या क्या में फायदा है? प्रार्थना करवाने वाले में या प्रार्थना करने में? करने वाले बनना। कितने लोगों को बनना है? आज से बाइबल पढ़िए। हमारी एक बहन है, वो अन्य जाति से, एंड आई एम वेरी हैप्पी। मैं इस बार गया था, चाय बसल से मिला, उन्होंने कल फ़ोन किया, बोली भैया मैंने नया नेम कंप्लीट कर दिया। कंप्लीट कर दिया? भैया अब क्या करना है बताइए। बोला वापस पढ़ो, और इस बार अपने साथ पेन और एक पेपर और एक नोटपैड ले लेना। मैंने नोटपैड एक, और पवित्र आत्मा को बोला, पवित्र आत्मा जो मैं पढ़ रही हूँ उसको मुझे खोल के दिखाइए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, तो वो आपका हेल्थ हो जाता है। क्या हो जाता है? परमेश्वर का वचन आपके लिए हेल्थ हो जाता है। तो जितना आप पढ़ेंगे परमेश्वर का वचन, वो क्या करेगा? आपके लिए हेल्थ होता जाएगा। यूहन्ना 15:3, क्योंकि उस वचन से क्या हो जाते हैं आप? तुम तो उस वचन के कारण हाँ। जो मैंने तुमसे कहा है शुद्ध हो। हाँ, किससे? उस वचन के कारण तुम क्या हो? शुद्ध हो। तो अगर आप वचन पढ़ते हैं, वो क्या करता जाएगा? आपको शुद्ध करता जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। अब जो हम लोगों ने इफिसियों 5:25-27 में हम लोगों ने देखा, वो ऑलरेडी उसी नजर से हम लोग को देख रहा है। कैसे देख रहा है? निष्कलंक, बिना झुर्री वाले, पवित्र, वो इस नजर से हम लोगों को देख रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, कौन सा डिसीजन आप ले रहे हैं? हर दिन जो आप वचन पढ़ रहे हैं, वो आपके पैरों को धो रहा है। आपका डेली वॉक विद क्राइस्ट, वो आपको क्या कर रहा है? क्लियर रख रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इफिसियों 5 उसका 25 से 27 वापस हम लोग जाएंगे, उसमें कुछ मैं दिखाना चाहता हूँ। इफिसियों 5 25 से, हे पतियों, हाँ, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम रखो हालेलुया। नहीं, यहाँ पे 27 पद पढ़िए। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, हाँ। जिसमें ना कलंक, ना जुड़ी, ना कोई और ऐसी वस्तु हो, हाँ। वरन पवित्र और निर्दोष हो। प्रेज द लॉर्ड। वरन क्या हो? पवित्र और निर्दोष हो। आप बहुत ध्यान दीजिए, इधर देखिए सभी कोई। अब इसका मतलब ये नहीं कि ओनली आप इसको सिर्फ आत्मिक तरीके से भी लेंगे। मेरा कहना, अब हे पतियों, पतियों यानी बोलिए मैं, जो पति लोग हैं,
बोलिए मैं। तो अपनी पत्नी को कैसे देखना है? क्या लिखा हुआ है? बिना कलंक, बिना छुरी, ना कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष हो। कहने का मतलब है हमेशा गलती मत ढूंढो। क्या मत ढूंढो? पत्नी में हमेशा क्या मत ढूंढो? गलती मत ढूंढो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक है, फॉल्ट ढूंढने वाला मत फाइंड गुड। क्या खोजो? फाइंड गुडनेस इन हर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ठीक है, दूसरी बात कि उनको बुढ़ापे जैसा बात मत करो। अरे अब तो आपके बाल पकने लगे, हाँ अभी हम लोग पहले जैसा जाओ। अरे ऐसा नहीं, मेक देम फील देम यंग। हालेलुया, टॉक टू देम एज यंग। हालेलुया, बिकॉज़ वी आर इन क्राइस्ट आर यंग। हालेलुया। बगल वाले को बोलिए, मतलब अपने अपनी पत्नियों को बोलिए। चलिए अपने अपने पत्नियों को बोलिए, चलिए यू आर यंग, यू आर यंग। हालेलुया। अरे कोई बोली नहीं। देखिए कितना कठिन है, सोचिए ये प्रैक्टिकल हो गया, कितना कठिन है। अभी हम गलती अगर बोलने बोले स्पॉट निकालो बोलने से, अरे ब्रदर आज हमको चाय नहीं मिला ब्रदर। आप समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। और जो लोग पत्नी है, जिनके पति अगर यहाँ नहीं है तो अब वहाँ आप मन में भी बोल सकते हैं, मन नहीं मुंह से बोलना है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बोलिए आप यंग हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, आप मेरे मिस यूनिवर्स हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए एक छोटा सा लव का एक छोटा सा बाइट आपने लिया, सोचिए अभी कितना आनंद है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ओ मेरी मिस यूनिवर्स, पोहा थोड़ा ला दो। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या खराब है? बोलो ना, लव टू रिसीव लव। नमक ज्यादा है, रिसीव लव, खा लो, सुखी रहो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। बगल वाले को बोलिए, प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि मसीह हमसे बहुत प्यार करता है। हालेलुया। ठीक है, पहला पॉइंट क्या था कि उनमें कोई गलती नहीं ढूंढना है। ठीक है, कोई स्पॉट नहीं ढूंढना है। दूसरा, फील देम यंग, फील देम, डोंट टॉक देम ओल्ड। हमेशा बूढ़ा बूढ़ा टाइप बात मत करिए। नॉट मेक देम ओल्ड। प्रेज़ द लॉर्ड, बिकॉज वी आर इन क्राइस्ट ऑलवेज यंग। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और उनको क्या बनाइए? वहां लिखा हुआ है ऐसी क्या? तेजस्वी। क्या? तो मेक देम ग्लोरियस। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ट्रीट हर एज योर, बोलते हैं ना, क्वीन। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, जब आप उसे क्वीन बोल के ट्रीट करेंगे, देन शी विल ट्रीट यू एज किंग। कुछ लोग बोलते हैं वी आर किंग, यू आर सर्वेंट। कुछ दिन के बाद सर्वेंट के अंदर भी वो आ जाता है, वो अपना अधिकार जान जाता है। अरे भाई हम भी तो क्वीन है, यू आर नॉट सर्वेंट बोलने लगता है वो लोग भी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ट्रीट देम एज योर, फील देम ग्लोरियस। हालेलुया। जब आप उनको ग्लोरियस देखेंगे, प्रेज़ द लॉर्ड, अरे उनका जो बीवी है ना वो बहुत ज्यादा सुंदर, आज ऐसा खोपा बांधी थी। अरे बाबा, तो वही तो हम बोल रहे हैं, जो बीवी उनको वो दे सकती है, वो आपकी बीवी, प्रेज़ द लॉर्ड, आपसे उनसे कहीं ज्यादा प्यार, जिस कंडीशन में, जिस परिस्थिति में वो आपसे प्यार करती है, वो प्यार नहीं करेगी। हालेलुया, वो उनकी बीवी है। प्रेज़ द लॉर्ड, डोंट कंपेयर देम। क्या? अब इसको उल्टा करते हैं, वाइस वर्सा। आप लोग भी ऐसा करिए पत्नी को। प्रेज़ द लॉर्ड, ट्रीट देम एज king, then you are a queen. हालेलुया। स्पॉट्स मत ढूंढिए, ऐसे दिख रहे हैं वैसे ना, यू आर सुपर। बस थोड़ा दौड़ लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। बोलने का भी क्या, जब देखो खाली ऐसा ऐसा, तो तुम भी तो ऐसा खाना देती हो, खिला कौन रहा है? आप समझ पा रहे हैं? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अभी हम मुझे एंजॉय कर रहे हैं ना, ये सोना और चांदी में नहीं है मेरे प्रिय। प्रेज़ द लॉर्ड। हम क्या कहें कि जैसे पति अपने पत्नी से प्रेम करता है, प्रभु ऐसे प्रेम करता है? नो, जैसे प्रभु हमसे प्रेम करता है, वैसे पति को अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। जब आदम और हवा बना रहा था, उसके माइंड में हम लोग थे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं जैसे इनको प्यार कर रहा हूँ,
ये लोग भी एक दूसरे से अपने को क्या करेंगे, प्रेम हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, डोंट बी अ कंप्लेन बॉक्स, हालेलुया। मैंने बोला ना अभी कितना कठिन हो जाता, अभी इजी हो जाना चाहिए, ये सब क्या हो जाना चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, हेलो माय प्रिंसेस, खत्म, आज क्या खाएंगे, बात खत्म, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वापस बोलिए एक दूसरे को आई लव यू। अरे बोलिए, कुछ नहीं होगा, अरे क्या किसी दूसरे को थोड़ी बोल रहे हैं, बोलिए। अरे सिर्फ मैं एक को नहीं बोल रहा हूँ, दोनों को बोल रहा हूँ, एक दूसरे को दोनों बोलिए। चलिए नजर नजर में अपना कोड वर्ड होगा, बोल देखिए, बोल दीजिए, चलिए जल्दी से, चलिए चलिए एक दूसरे जल्दी देखिए। अच्छा इधर है क्या, अरे ये सेपरेट बैठे हो, पता ही नहीं है, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। वो इतने सालों में कोड वर्ड डेवलप हो जाता है, मॉर्स कोड भी उसे नहीं दे पाएगा, डायरेक्ट प्रेज़ द लॉर्ड, डायरेक्ट ट्रांसमिशन, आई लव यू, प्रेज़ द लॉर्ड, देखने से समझ, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, जोर से बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देख सकते हैं, जब व्यवस्था का जो शुद्धिकरण है उतना दूर आ सका, प्रेज़ द लॉर्ड, जब व्यवस्था का शुद्धिकरण उतना दूर आ सका, निर्गमन हम लोग पढ़े ना, सदा काल होना चाहिए, लेकिन जब यीशु मसीह आया, क्या आया, सोचिए उस ईयर्स को अगर आप काउंट करेंगे ना, इट इज मोर देन दैट, दिस इज द लॉ ऑफ लव, द लॉ ऑफ प्यार की व्यवस्था उस व्यवस्था से कहीं बड़ी है, हालेलुया। इसलिए बोलता है प्रेम हर चीज को क्या करता है, ढांप, हालेलुया। और हम उसी प्रेम में जी रहे हैं, अगर हमें वो प्रेम प्रभु नहीं रखता ना, हम लोग कब का खत्म हो जाते हैं, यस और नो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। ये मसीह का प्रेम है हमारे लिए, प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना 13 अध्याय 14 पद, यूहन्ना 13 अध्याय 14 पद, यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, हाँ। तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है, यदि मैंने, अगर तुम मुझे गुरु समझते हो, यदि तुम मुझे क्या समझते हो, प्रभु और गुरु समझते हो, तो जो मैंने किया वो तुम भी एक दूसरे के पाँव धोने चाहिए, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। दैट मीन्स ये सिर्फ हम वचन पढ़ने की बात हो रही है, लेकिन अगर हम वो सर्विंग, वो सेवा देना अगर हम अपने घर में करें तो, प्रेज़ द लॉर्ड, हम अगर अपने बच्चों के पैर धोएं तो, अपनी पत्नियों के, अपनी पतियों के हम क्या करें, पैर धोएं तो, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, वो एटमॉस्फेयर अलग हो जाएगा ना, एवरीवन इज विलिंग टू सर्व, प्रेज़ द लॉर्ड, नॉट टू टेक ओनली सर्विस, हमने ले लाओ, नहीं आज हम चाय बनाएंगे, प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो भी थोड़ा ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा बना दे, यू वाइफ्स ऑल्सो यू लर्न टू रिसीव द, थोड़ा खट्टा है लेकिन अच्छा है, प्रेज़ द लॉर्ड, दैट इज हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 16 पर, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 16 पर, दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय 16 पर, उनेसिफुरुस के घराने पर प्रभु दया करे, हाँ। क्योंकि उसने बहुत बार मेरे जी को ठंडा किया, हाँ। और मेरे जंजीरों से लज्जित ना हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड। 1 का 17 हो गया, 1 का 16 हो गया ना, प्रेज़ द लॉर्ड, ठीक है। अब फिल्मोन 1 अध्याय 7 पर, फिल्मोन 1 अध्याय 7 पर, नए नियम में ही है फिल्मोन। क्योंकि हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद, क्या क्या, हे भाई मुझे तेरे प्रेम से बहुत आनंद और शांति मिली है, हाँ, इसलिए कि तेरे द्वारा पवित्र लोगों के मन हरे भरे हो गए हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। तेरे प्रेम से मुझे क्या मिला है, आनंद और शांति, प्रेज़ द लॉर्ड। लव ऐसा ही है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो अब यूहन्ना 13 का जो लास्ट हम लोग पढ़ेंगे, 17 पे चले जाइए, 17। तुम ये बातें जानते हो, हाँ। और यदि उन पर चलो तो धन्य हो, क्या हो, धन्य हो। अलग ट्रांसलेशन में लिखा हुआ है यू आर ब्लेस्ड, दैट मीन्स यू आर हैप्पी, व्हाट, यू आर हैप्पी। क्या लिखा हुआ है, यदि ये बातें क्या है, जानते हो, और यदि उन पर क्या चलो तो धन्य हो, तुम क्या हो, तो जो ये वॉशिंग हुआ, प्रेज़ द लॉर्ड, एक वचन से हुआ, दूसरा हमें करना चाहिए, वी शुड बी रेडी टू सर्व। और जो सर्विंग है वो कहां से आता है, बाय लव,
और अगर आपने ये करना शुरू किया, प्रेज द लॉर्ड, यू विल बी ब्लेस्ड, यू विल बी ब्लेस्ड एंड, अलग ट्रांसलेशन में लिखा गया है एंड हैप्पी, यू विल बी ब्लेस्ड एंड हैप्पी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो इधर देखिए सभी कोई, तो अब जब भी आप अपने पैरों को धोएंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आप एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर ने हमसे क्या किया? प्रेम किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है आपने किसी को कांटेक्ट किया, किसी को आपने मैसेज किया, हाँ, दिस इज आल्सो वॉशिंग फीट ऑफ सम अदर। हालेलुया, व्हेन यू सेंड द वर्सेस, कैसे हो? प्रेज द लॉर्ड, सब ठीक है? यू आर वॉशिंग देयर, कितना मेरी बात समझ पाए? अब मैं थोड़ा ओपन कर रहा हूँ। हालेलुया, somebody is discouraged, call them. कैसे हैं आप? You are washing their feet. Out of love you are doing ना? That is washing. Hallelujah. Praise the Lord. आप encourage कर रहे हो, कोई बात नहीं, हो जाएगा. You are washing their and serving comes out of love. Hallelujah. Praise the Lord. कितने लोग ऐसा करेंगे? Hallelujah. ठीक है, तो हमेशा जब कभी आप किसी दूसरे का पैर धोते हैं, एक दूसरे का पैर धोते हैं, आप हमेशा क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। हालेलुया, और आपके परिवार में सब कोई क्या रहेंगे? खुश रहेंगे। और धीरे धीरे आप कैसे होते जाएंगे? जैसे मसीह आप में है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो वचन के द्वारा हर दिन अपने आप को धोना है, अपना पैर को धोना है, और जब आप धोएंगे आप भी धोने वाले बन जाएंगे। और ये बनना जरूरी है। हर दिन खाली मेरा ही पैर धोते रहा, हम किसी का नहीं धोएंगे, तो समाचार आगे बढ़ता है? ऐसा नहीं बढ़ता ना। हालेलुया, उन्होंने धोया, फिर उन्होंने दूसरों का भी धोया। प्रेज द लॉर्ड, यस और नो? हालेलुया, एवरी डे, हर दिन वो वचन सुनाते थे, क्योंकि वो चाहते थे सिर्फ हम ना धुलें, हम भी दूसरों को धोएं। इसलिए चेले बढ़ते गए, चेले। हम यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह के चेले हैं, यीशु मसीह के प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप लोगों को आशीष दे। थैंक यू वेरी मच इतनी धीरज से आपके साथ सुनने के लिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और जहाँ प्यार होता है वहाँ क्या होता है? सेवा। और सेवा देने वाला क्या होता है? घमंडी या दीन? दीन। हालेलुया। और जब आप दीन बनते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन से धुलते हैं, आप हमेशा हेल्दी रहते हैं। क्या रहते हैं? उस पेड़ के समान जो बहती नालियों के किनारे लगाए गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यस, आइए सबको हम लोग खड़े हो जाएंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु। सच में प्रभु तूने आज शुद्ध किया प्रभु जी, शुद्ध किया प्रभु। यस, प्रभु से अपनी बातों को बोलिए, अपने हाथों को उठाएं और प्रभु से बोलिए कि प्रभु धन्यवाद, आपने आज अपने वचन से मुझे धोया है प्रभु। सारे पुरानेपन से आपने मुझे धोया है प्रभु। सारे डस्ट जो पाप बन सकता था, आपने उससे भी मुझे धोया है प्रभु। मुझे क्लीन किया है, मुझे शुद्ध किया है प्रभु। धन्यवाद यीशु। और इसी धोने को प्रभु, इस सर्विंग को प्रभु, इस सेवा देने को प्रभु, मैं अपने साथ में परिवार लेकर जाऊंगी प्रभु। अपने परिवार में मैं करूंगा प्रभु। हालेलुया प्रभु। सिर्फ सर्विस लेने में नहीं, सर्विस देने में प्रभु जी आशीष है। और मैं आशीषित हो जाऊंगा प्रभु। मैं खुश रहूंगा, मैं आनंद में रहूंगा प्रभु। हालेलुया। और मैं प्रेम को रिसीव करना सीखूंगा प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से दूर मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है, अपनी दया से दूर मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
यस, धन्यवाद प्रभु। तेरा प्रेम, तेरा अनुग्रह इन सब के ऊपर बना रहे प्रभु। यस लॉर्ड, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु। हाँ, सच में प्रभु, तू जो हमारे लिए दास बन गया प्रभु, तूने दिखा दिया प्रभु कि हमें भी दास बनना है प्रभु, और लोगों के लिए प्रभु जी दास बनना है प्रभु। वो एक नेचर हमारे अंदर लाना है प्रभु जी, कि अगर वो नेचर नहीं आएगा प्रभु, वो चरित्र, वो एटीट्यूड नहीं आएगा प्रभु, हम अगर घमंडी बने रहेंगे प्रभु, हम कभी फलवंत नहीं हो सकते प्रभु जी। हम हमेशा इनसिक्योर रहेंगे प्रभु। तूने दिखा दिया पिता कि प्रभु तेरे हाथ में सब कुछ था। तू चाहता तो यहूदा को मार भी सकता था, लेकिन तूने ऐसा किया नहीं, बल्कि अपने हृदय के प्रेम को सेवा देने में उंडेल दिया। धन्यवाद प्रभु। वही मन, वही हृदय हर एक को, जितने ये लोग यहाँ आए हैं, हर एक हृदय में तू बसा दे प्रभु। धन्यवाद यीशु। और वो बाइबल बंद ना रहे प्रभु इनके घर में, वो वचनों को पढ़ें प्रभु, हर दिन अपने पैरों को धोएं। यस लॉर्ड, अपने तेरे साथ जो चलना है, हर दिन प्रतिदिन का चलना, द वॉक विद क्राइस्ट प्रभु, हमेशा होता रहे प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु, आपने ऐसा कर दिया प्रभु। विशेषकर ये जितने लोग एग्जाम्स के बच्चे सामने आ जाएं, हालेलुया। धन्यवाद। जिन लोगों का एग्जाम होने वाला है या जो लोग का एग्जाम हो रहा है, सब जरूर से सामने आ जाएं सभी बच्चे। यस, अपने हाथों को पकड़ लें, ऐसा एक दूसरे का हाथ अपना पकड़ लीजिए। यस, मम्मी पापा उनके ऊपर यस दूर से ही अपने हाथों को ऊपर उठाए, उन्हीं की तरफ, और प्रार्थना करना शुरू करिए। मेरा वेट मत करिए। यू शुड प्रे फॉर योर चाइल्ड। Hallelujah. Be a praying mom, a dangerous mom, a warrior mom. Hallelujah. अपने हाथ पकड़ लिए। Yes. बोलिए मेरे पीछे पीछे बोलिए, मैं पूंछ नहीं सिर ठहरूंगा। वापस जोर से बोलिए, मैं पूंछ नहीं सिर ठहरूंगा, मैं नीचे नहीं ऊपर रहूंगा। हम दुर्बल नहीं पड़ेंगे, हम कमजोर नहीं पड़ेंगे। I am topper in Jesus name. टॉपर रहेंगे। मैं महान कार्यों के लिए बनाया गया हूँ। बच्चे हमारे बना के हर एक भरमाने भटकाने वाली आत्मा को मैं यीशु के लहू से कैंसल करती हूँ, और तेरे जय की हम घोषणा करते हैं। मैं केवल जय को देखूंगा, मैं लज्जा को नहीं देखूंगा। मैं यीशु का बेटा हूँ, मैं केवल जय को देखूंगा। कोई डाउट मुझ में काम नहीं करेगा, कोई कंफ्यूजन मुझ में काम नहीं करेगा, कोई डर मुझ में काम नहीं करेगा, कि प्रभु ने मुझे डर की आत्मा नहीं दी है, मुझे जय की आत्मा दी है, ताकि मेरा जीवन और लोगों के लिए गवाही हो। यीशु मसीह के नाम में प्रभु मैं इन्हें ब्लेस करता हूँ प्रभु, और प्रार्थना करता हूँ पिता, इनको हर गलत लोग, गलत परिस्थिति, गलत सिचुएशन, गलत फ्रेंडशिप और रिलेशनशिप से आप इन्हें बचा के रखिए। इनके जीवन में केवल और केवल आपकी योजना ही पूरी हो। जो बच्चे यहाँ नहीं भी हैं प्रभु जी, वो प्रभु जी जहाँ कहीं भी हैं प्रभु जी, अपने घरों में है प्रभु, उनको भी मैं ब्लेस करता हूँ प्रभु। आपने कहा प्रभु नीति वचन 4:22 के अनुसार, तेरा वचन प्रभु जीवन है और पूरे शरीर के लिए सेहत है। I release a good health for them, Lord. Amen. Yes. पूरे एग्जाम किया प्रभु, पूरे साल भर इन्हें कुछ नहीं होगा। Amen. Yes, Lord. They will be healthy, प्रभु जी। They will fly as eagles, Lord. Amen. नया बल प्राप्त ये करते जाएंगे। जितनी बार तेरे वचनों को ये पढ़ेंगे, बाइबल पढ़कर ही अपनी पढ़ाई करेंगे। Amen. बाइबल पढ़कर ही एग्जाम को जाएंगे। क्योंकि तेरा वचन है तो सफलता है प्रभु। Yes. तेरा वचन है तो सेहत है प्रभु। तेरा वचन है तो सभी के परिवार में सुख और शांति है प्रभु। Yes. हाँ प्रभु, तेरे बाइबल पढ़ने की स्पिरिट को प्रभु जी, यस लॉर्ड, तेरे वचन की आत्मा को मैं रिलीज करता हूँ। तेरे वचन की भूख और प्यास को मैं रिलीज करता हूँ। द हंगर फॉर योर वर्ड लॉर्ड आई रिलीज। टच देम लॉर्ड। सारा आत्मिक सूखापन चला जाए प्रभु जी। Amen. जो बाइबल पढ़ने नहीं देती, बाइबल के समय नींद को लाती है, आलस को लाती है, डिस्टर्बेंस को लाती है, उसको मैं नर के गड्ढे में भेजता हूँ। यहाँ से कभी वापस नहीं आएगा प्रभु। आई ब्लेस देम लॉर्ड अबंडेंटली एंड आई कवर देम अंडर द ब्लड ऑफ जीसस। प्रभु सारे आनंद को, सारे मेल मिलाप को, सारे मैसेजेस को तेरे लहू में हम सील करते हैं। धन्यवाद देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड।